राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज शिवरात्रि है सावन की। मैं भगवान का अभिषेक करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे भगवान का अभिषेक शिवरात्रि के दिन किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो देखिए गाइस, मैंने दीप यहाँ प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है और दीप बत्ती सब कुछ तैयार कर लिया है। किसी भी पूजन को करने से पहले सबसे पहले दीप का पूजन करना चाहिए, क्योंकि दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है। इसलिए सबसे पहले दीप का पूजन किया जाएगा। तो देखिए, मैं दीप को प्रज्वलित कर रही हूँ। पुष्प चढ़ाकर भगवान को प्रार्थना करूंगी कि हे प्रभु, टीका लगाकर कि हे प्रभु, आप मेरी पूजा की साक्षी बनिए और मेरी पूजा को सफल कीजिए। तो देखिए गाइस, ये मैंने शिव जी को स्नान कराने के लिए पात्र ले लिया है। अब इस पात्र में मैं ओम अंकित करूंगी, क्योंकि खाली पात्र में भगवान को स्नान नहीं कराया जाता है। है और इसी पर मैं शिव जी को स्नान कराऊंगी, उनका अभिषेक होगा। तो गाइस, ये अभिषेक के लिए मैंने पात्र तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले भोले बाबा को रखूंगी। अभिषेक होगा। तो सबसे पहले मैं गंगा जल से गणपति जी को स्नान कराऊंगी। क्योंकि गणेश के बाद फिर गौरी का स्नान होता है, तो माँ गौरी को स्नान होगा। उसके बाद मैं भोले बाबा को स्नान कराऊंगी, फिर नंदी महाराज को। उसके बाद में ये गाय का कच्चा दूध है, इससे भगवान का स्नान कराऊंगी। पूजा करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए मन। तो ये गाय के बच्चे दूध से मैं स्नान करा रही हूँ भोले बाबा को, और मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहे।
गाय के कुछ दूध से स्नान करने के बाद फिर से मैं गंगा जल से भगवान को स्नान कराऊंगी। तो देखिए गाइस, ये श्रृंगी है, इससे ही मैं स्नान करा रही थी दूध से, और बाकी दही शहद घी ये सब मैं चम्मच से भगवान को स्नान कराऊंगी। ये दूध और जल से मैंने श्रृंगी से स्नान कराया है भोले बाबा को। तो देखिए गाइस, अब मैं दही से स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं गणपति जी को दही से स्नान कराऊंगी। उसके बाद माता गौरी को स्नान कराऊंगी दही से। माला है, इसे भी स्नान कराऊंगी। इसके बाद मैं फिर से गंगा जल से स्नान कराऊंगी भगवान को। तो देखिए गाइस, ये गाय का घी है, अब मैं इससे स्नान करा रही हूँ। कोई भी पूजन सबसे पहले गणपति जी का होता है, फिर माँ गौरी का। गाय के घी से स्नान कराने के बाद मैं फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो देखिए, मैं शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। इसमें ये गंगा जल है। किसी भी चीज़ से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराना जरूरी होता है भगवान को। दूध से, दही से, घी से, आप किसी भी चीज़ से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से ज़रूर स्नान कराना चाहिए भगवान को। देखिए गाइस, ये शहद है, अब मैं इससे स्नान कराऊंगी भगवान का। और सर्वप्रथम गणपति जी से ही शुरू करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का, और उसके बाद गौरी माता का स्नान होता है। उसके बाद किसी भी देवी देवता का पूजा होता है। देखिए, भोले बाबा को मैं अच्छे से शहद से पूरे स्नान कराऊंगी। नॉर्मली अगर आप स्नान करा रहे हैं तो आप पंचामृत पांचों एक ही साथ घोलकर उससे भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन जब आप महाअभिषेक करें तो सब कुछ अलग अलग स्नान कराएं, वो अच्छा भी लगता है। और इसी तरह से करना चाहिए। और हर चीज़ से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, मैं फिर शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। देखिए, जल से स्नान हो चुका है। अब ये शक्कर है, अब इससे स्नान कराऊंगी। शक्कर से को हाथों से स्नान कराना चाहिए। उससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मल देने से भगवान एकदम साफ हो जाते हैं और मूर्ति में चमक भी आ जाती है। तो इसीलिए हल्के हाथों से उनको मलते हुए स्नान कराना चाहिए। आप देखिएगा कि शक्कर से स्नान के बाद मेरे भोले बाबा कितने अच्छे से चमक जाएंगे एकदम। बहुत ही प्यारे से मेरे भोले बाबा हैं।
देखिए सब पे मैंने शक्कर थोड़ा थोड़ा रख दिया है। अब मैं धीरे धीरे उनको मलकर और स्नान कराऊंगी। इस तरह से पंचामृत से स्नान पूरा हो जाएगा। और गाइस मैं इसमें और भी 2-3 चीज़ों से स्नान कराऊंगी जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। आज शिवरात्रि का सावन की शिवरात्रि है, तो इसमें प्रिय चीज़ों से भगवान को स्नान कराना बहुत भगवान को पसंद आता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि पूरा स्नान की विधि। देखिए मैं सबको अच्छे से मलकर साफ कर लूँगी, सब चमक जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। शक्कर से थोड़ा थोड़ा मल देने से ये पूरे अच्छे से चमक जाते हैं भगवान। और गाइस इस पंचामृत को आप किसी पेड़ में डाल दें, इसको नाले में ना फेंके, बेसिन में ना डालें। देखिए अब मैं जल से स्नान करा रही हूँ। श्रृंगी से स्नान कराने से धार से बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है। और श्रृंगी से स्नान करना भोले बाबा को बहुत पसंद है, क्योंकि उनको पानी की धार बहुत अच्छी लगती है। आप भोले बाबा को कभी भी जल भी चढ़ाएं तो सीधे उड़ेल नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे धार करके और धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। उससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न थे। ये नहीं कि जल लेके गए और सीधे एक लुटकी जल पूरा भोले बाबा पे सीधे उड़ेल दिए। धीरे धीरे पतला धार करके ही चढ़ाना चाहिए, लुटकी से भी अगर जल चढ़ा रहे हैं तो। क्योंकि भोले बाबा को पानी का धार बहुत पसंद है, इसीलिए उनके जटा से हमेशा गंगा की धार बहती रहती है और उनसे उनका अभिषेक होते रहता है। और मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहना चाहिए, मौन होकर स्नान नहीं कराना चाहिए। अच्छे से पूरे साफ कर लूँगी भोले बाबा को, ताकि कुछ भी लगा हुआ ना रहे। गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को ये महाअभिषेक बहुत अच्छा लगेगा देखकर। तो देखिए गाइस अब मैं इसके बाद भस्म से स्नान कराऊंगी। ये भस्म है, भस्म से स्नान करना भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाऊंगी और इसको घोलकर इससे मैं भोले बाबा का स्नान कराऊंगी। देखिए ये भोले बाबा का भस्म से स्नान हो गया है। और इसमें जो भस्म बच जाएगा उसका घर में आपके बच्चे हों उनको आप टीका लगा सकते हैं। देखिए ये बच गया थोड़ा सा, इसका मैं अपने बेटे को टीका लगाऊंगी। ये अष्टगंध चंदन है, इससे भी भगवान को स्नान करना बहुत पसंद है। तो अब मैं इसमें गंगा जल मिलाऊंगी और फिर इसको घोलकर मैं सारे देवी देवताओं को इससे स्नान कराऊंगी। सबसे पहले गणपति जी को कराऊंगी, उसके बाद माता गौरी को, उसके बाद भोले बाबा को। देखिए सभी को मैंने स्नान करा दिया है थोड़ा थोड़ा। अब मैं से स्नान करा रही हूँ। और गाइस ये कपूर है, कपूर मिश्रित जल से भी भगवान को स्नान करना बहुत प्रिय होता है। आप डेली रोज भी चाहें तो थोड़ा सा सिर्फ सादे जल से स्नान नहीं कराना चाहिए भगवान को, उसमें गंगा जल या फिर कपूर या फिर गुलाब जल कुछ भी मिलाकर ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब मैं ये कपूर वाले जल से भगवान को स्नान कराऊंगी।
अब गाइस ये हल्दी है, मैं इससे भी भगवान को स्नान कराऊंगी। माता गौरी को और भोले बाबा को हल्दी के पानी से स्नान कराना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सारे भगवान जी को इससे स्नान कराऊंगी, हल्दी के पानी से। उसके बाद फिर मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। इसके बाद मैं तो देखिए गाइस, मैं गुलाब जल भगवान को लगा रही हूँ। की सेवा करूंगी। तो अब मैं अच्छे से इतनी से भगवान की मालिश करूंगी, सभी भगवान की। उसके बाद फिर मैं वस्त्र पहनाऊंगी, तो मैं अब श्रृंगार करके फिर आपको बताऊंगी। तो देखिए गाइस, अब मैं गणेश जी को नया जनेऊ पहना रही हूँ। मैं इस तरह से बना लेती हूँ, वहाँ सिलाई लगा करके, ताकि इससे पहनाने में बहुत ही आसानी रहती है। इसके बाद मुकुट, और मैं भगवान को सिंदूर का टीका लगाऊंगी, क्योंकि गणपति जी को सिंदूर का टीका लगाया जाता है। अब मैं भगवान को इनके जगह पे स्थापित, अब मैं भोले बाबा को चंदन लगा रही हूँ। ये अष्टगंध चंदन है, इससे मैं भोले बाबा को त्रिकुंड बना रही हूँ। तो देखिए गाइस, ये भगवान का स्नान और श्रृंगार हो गया है। अब मैं ये वस्त्र रूपी मौली चढ़ाऊंगी भगवान को। उसके बाद ये अक्षत चढ़ाऊंगी। उसके बाद गाइस, ये काले तिल और जौ है, ये भी मैं चढ़ाऊंगी भोले बाबा को। ये हरी मूंग है, ये भी चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा अनाज चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। ये गेहूं के दाने हैं, ये भी चढ़ाए जाते हैं भोले बाबा को। ये थोड़े से सफ़ेद तिल है, ये भी मैं अर्पित कर रही हूँ भोले बाबा को। ये चने की दाल है, ये अरहर की दाल है, अरहर की दाल जिसको बोला जाता है वो है, वो भी मैं चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। गाइस, ये काली मरीच है, ये भी मैं चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ अनाज चढ़ाए हैं भोले बाबा को। भोले बाबा को ये सारे अनाज बहुत ही प्रिय हैं, और भी बहुत सारे अनाज हैं जो भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं।
इसके बाद गाइस मैं भोले बाबा को पुष्प चढ़ाऊंगी। तो ये गुलाब के पुष्प हैं। ये नीले अपराजिता के पुष्प है। ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है गाइस, तो इसलिए इसको ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और गाइस ये सम्मी के पुष्प हैं। ये भी भोले बाबा को चढ़ता है। ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है, सम्मी का पत्ता, सम्मी का पुष्प, तो इसको भी चढ़ाना चाहिए। ये मैं थोड़े से और सम्मी पत्र चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। और गाइस ये धतूरे का पत्ता है। अगर धतूरे का पुष्प ना मिले या फिर फल ना मिले तो आप पत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं ये दुर्वा चढ़ाऊंगी भोले बाबा को। इसके बाद गाइस ये मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी भोले बाबा को। तो इस पर मैंने देखिए इस तरह से टीका लगा लिया है बेलपत्र में, सभी पत्तों में। तो ये मैं 11 बेलपत्र भोले बाबा को अर्पित करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो देखिए गाइस ये मैंने 11 बेलपत्र भोले बाबा को अर्पित कर दिए हैं। ये हल्दी की गांठ मैं माता पार्वती को अर्पित कर रही हूँ। माता रानी को बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। नंदी भगवान को भी मैं बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद गाइस ये जो मैंने भस्म बनाया था ये बेल का भस्म है, मैं इसे अर्पित कर रही हूँ भोले बाबा को। गाइस सावन का महीना है तो ये हरा अबीर है, मैं इसे भी अर्पित कर रही हूँ भोले बाबा को। ये सफ़ेद भस्म है। तो देखिए गाइस ये केसर के धागे हैं, ये मैं भोले बाबा को चढ़ा रही हूँ।
मैं भोले बाबा को चढ़ा रही हूँ। तो देखिए गाइस, ये भांग और मिश्री है, ये मैं भोले बाबा को अर्पित कर रही हूँ। मैंने आरती के लिए दीप जला लिया है। और गाइस अभी जो सीटी की आवाज़ हो रही थी उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। भगवान जी के लिए भोग भी इधर बन रहा था, भोग में खाना बन रहा था, इसीलिए उसकी सीटी की आवाज़ आ रही थी। तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। और देखिएगा ये पूजा हो रही हो चुका है। यहाँ मैंने जलहरी लगा दिया है, भोले बाबा पे ये जल गिर रहा है बूंद बूंद करके। और सारे भगवान जी का पूजा हो चुका है, माता पार्वती का भी श्रृंगार हो चुका है। तो आप लोग दर्शन कीजिए माता पार्वती का। देखिए माँ कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम दुल्हन की तरह। भोले बाबा के सामने बैठी हुई हैं और सारी पूजा हो चुकी है। और आरती के बाद मैं शिव महापुराण की कथा पढ़ूंगी और जाप करूंगी। तो इस तरह से मैं अपनी पूजा करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर कुछ गलती हो तो मुझे वो भी सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसमें अपने सुधार ज़रूर करूँगी। मुझे जैसे आती है मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। आप लोग और भी कुछ बताइएगा तो मैं उसको भी करूँगी और उसमें सुधार करूँगी। अगर कुछ गलती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। गाइस चीज़ें हो ना हो, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा ही सबसे प्रिय होता है। आप कितनी भी चीज़ें चढ़ा लीजिए, अगर मन में श्रद्धा ना हो तो वो पूजा सफल नहीं मानी जाती है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, सिर्फ आप एक लोटा जल से भी भोले बाबा का स्नान करा दें और मन दिल में श्रद्धा हो तो वो पूजा मान्य होती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से भगवान का पूजन करें। देखिए हमारे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। और भोले बाबा को जलहरी से गिरता हुआ जल बहुत ही प्रिय है। उनको जब बूंद बूंद जल गिरता है या फिर जल की धारा उनको सबसे प्रिय है। इसलिए और कुछ चढ़ाएं न चढ़ाएं, इस सावन भोले बाबा को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, उससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये हमारे दर्शन कीजिए राधे कृष्ण जी के। और इधर हमारी माता हैं, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ। ये हमारे गणपति जी हैं, इनका भी पूजा हो चुका है। कुबेर भगवान हैं, साईं बाबा हैं। इधर हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, इधर राम दरबार है। तो सभी भगवान का मैंने हरे रंग से श्रृंगार किया था गाइस, हरे रंग के वस्त्र से। देखिए इधर भी पूजा हो चुकी है। और गाइस शंख, घंटी, चरण पादुका इन सब का भी रोज़ स्नान कराना चाहिए। तो आप लोग भी रोज़ स्नान कराइएगा। देखिए ये मैंने जाप कर लिया है और शिव महापुराण की पुस्तक भी पढ़ ली है। ये हमारे कान्हा जी हैं। राधे राधे कान्हा जी, राधे राधे। गाइस ये लाइट के कारण पता नहीं अजीब सा आ रहा है। कान्हा जी का फेस हरा हरा दिख रहा है। सारी पूजाएं हो चुकी है, भोग आरती सेवा सब कुछ हो चुकी है। अब आप लोग दर्शन कीजिए। देखिए ये जलेबी मैंने लगा दिया है भोले बाबा के पास। और पूजा श्रृंगार के बाद भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप सब भी
भोले बाबा को हर हर महादेव कमेंट में लिखिए। और इस श्रावण भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ। ये माता लक्ष्मी के दर्शन कीजिए, ये माँ शेरों वाली दुर्गा माँ है, इनके भी दर्शन कीजिए आप लोग। इधर माता सरस्वती हैं, ये माँ गौरी हैं, ये सारी माताएं यहाँ विराजमान हैं। इधर आरती जल रहा है, इधर ओम नाग श्रृंगी त्रिशूल सबका पूजा हो चुका है, नवग्रह का पूजा हो चुका है। देखिए इधर दीप का भी पूजन हो चुका है। ये हमारे राधे कृष्ण हैं, इधर हमारे कान्हा जी हैं, सबसे प्यारे बाबू हैं मेरे। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।